इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में हमने सुना आध्यात्मिकता संयम और अनुशासन से निपटती है। अपने समग्र जीवनचर्या को ब्राह्मण जैसे बनाना एवं अभ्यास में उतारना होता है। क्रमशः संचित कुसंस्कारों का दौर हर किसी पर चढ़ता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अपनी उपस्थिति का परिचय देते रहे, पर उन्हें उभरते ही दबोच लिया गया। बेखबर रहने, देर गुजर करने से वे पनपते और कब्जा जमाने में सफल होते हैं। वैसा अवसर जब जब आया उसे खदेड़ दिया गया। गुण, कर्म, स्वभाव तीनों पर ध्यान रखा गया कि इसमें साधक के अनुसार सात्विकता का समावेश है या नहीं। संतोष की बात है कि इस आंतरिक महाभारत को जीवन भर लड़ते रहने के कारण अब चलते समय अपने को विजयी घोषित कर सकें। जन्मतः सभी अनगढ़ होते हैं। जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार सभी पर न्यूनाधिक मात्रा में लदे होते हैं। वे अनायासी हट या भाग नहीं जाते। गुरु कृपा या पूजा पाठ से भी वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनके समाधान का एक ही उपाय है, जूझना। जैसे ही कुविचार उठे, उनके प्रतिपक्षी सद्विचारों की सेना को पहले से ही प्रशिक्षित कटिबद्ध रखा जाए और विरोधियों से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। जड़ जमाने का अवसर न मिले तो कुविचार या कुसंस्कार बहुत समय तक ठहरते नहीं। उनकी सामर्थ्य स्वल्प होती है। वे आदतों और प्रचलनों पर निर्भर रहते हैं, जबकि सद्विचारों के पीछे तर्क, तथ्य, प्रमाण, विवेक आदि अनेकों का मजबूत समर्थन रहता है। इसलिए शास्त्रकार की उक्ति ऐसे अवसरों पर सर्वथा खरी उतरती है, जिसमें कहा गया है कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। इसी बात को यूँ भी कहा जाता है कि परिपक्व किए गए सुसंस्कार ही जीतते हैं, आधार रहित कुसंस्कार नहीं। जब सर्कस के रिक्श वानरों को आश्चर्यजनक कौतुक, कुतूहल दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि अनगढ़ मन और जीवन क्रम को संकल्पवान साधनों के हंटर से सुसंस्कारी न बनाया जा सके। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।